इकबाल और मगरबी मुफक्किरीन जगन्नाथ आज़ाद। इस किताब में इकबाल और नीत्शे, इकबाल और कार्ल मार्क्स, इकबाल और बरगसा और मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स मौजूद हैं। इकबाल का कलाम फ़िक्र और मायने एक बहरे बेपाया है। मेरे मिटने का तमाशा देखने की चीज़ थी, क्या बताऊं उनका मेरा सामना क्यों कर हुआ। इकबाल ने यूरोपीय तहजीब की रूह तक पहुंचने की कोशिश की और इस्लाम को जदीद यूरोपीय ख़यालात की रोशनी में पेश किया। आज दुनिया इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ मगरिब की तरफ गामज़न है। मगरिब की तरफ इस ज़्यादा पैमाई में कोई ख़राबी नहीं। अंदेशा सिर्फ ये है कि कहीं ऐसा ना हो हम मगरिब की ज़ाहिरी चमक दमक ही से मैसूर हो जाएं। अल्लामा फरमाते हैं, हमारे सामने वाहिद रास्ता यही है कि हम उलूम जदीद की जानिब एक मुअद्दबाना और आज़ादाना रवैया इख्तियार करें और इन्हीं उलूम की रोशनी में तालीम इस्लाम को समझें, ख्वाह अपनी इस कोशिश में हमें अपने पेश लोगों की तरफ से इख्तलाफ ही क्यों ना करना पड़े। दरअसल शुरू ही से मगरिब के मुतालिक इसी तरक्की पसंदाना ख्याल के हामी रहे अल्लामा इकबाल। इकबाल एक वसीउल नज़र फ़लसफ़ी शायर थे। ये और बात है कि अक्सर परिस्तार कलाम इकबाल ने शऊरी या गैर शऊरी तौर पे उन्हें एक महदूद अंदाज में पेश करके दुनिया भर के लिए गलत फहमियों का सामान मुहैया कर दिया। 1905 में जब आप तहसील इल्म के लिए यूरोप रवाना हो रहे थे तो हज़रत महबूब इलाही के आस्थाने पर पहुंचकर उन्होंने ये दुआ मांगी थी, चली है लेके वतन के निगार खाने से शराब इल्म की लज्जत कुशा कुशा मुझको, नज़र है अब्रे करम पर दरख्त सहरा हूँ, क्या खुदा ने ना मोहताज बागबा मुझको, शुगुफ्ता हो के कली दिल की फूल हो जाए, ये इल्तिजाए मुसाफिर कबूल हो जाए। दिल से निकली हुई ये दुआ कबूल हुई और इकबाल ने क़याम यूरोप के दौरान बैकन, डेकार्ड, स्पिनोज़ा, लॉक, बर्कले, होम, कैंट, नीत्शे, शोपेनहावर, मिल्टन, गोएटे, बरकसा वगैरह के नज़रियात का ज़्यादा गहरी नज़र से मुताला किया। इकबाल इन मुफक्किरीन के अक्सर नज़रियात से मुतासिर भी हुए और उनके अफकार कहीं कहीं उनकी शायरी में आए। एक वसीउल मुताला इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं कि वह दूसरों के अफकार से मुतासिर ना हो। दूसरों के अफकार से मुतासिर होने के बारे में इकबाल ने बड़ी अहम बात की है। उस वक्त उनके अल्फाज तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो लिखते हैं कि इंसानी जहन हर वक्त इर्तिका पजीर रहता है। हाँ, पत्थर तब्दील नहीं होता और इंसानी जहन पत्थर नहीं है। इकबाल की शख्सियत और उनके फ़न की तामीर में सिर्फ मगरबी अंदाज़ फ़िक्र और इस्लामी तफक्कुर ही शामिल नहीं, बल्कि एक और अहम फ़िक्र भी शामिल है और वो है कदीम हिंदुस्तानी अंदाज़ फ़िक्र। इस अंदाज़ फ़िक्र की छाप कलाम इकबाल पर नज़र आती है। मगरबी फ़लसफ़े की बातचीत शुरू करने से पहले ये बयान कर देना भी ज़रूरी मालूम होता है कि मगरबी फ़लसफ़ा दुनिया के फ़लसफ़े से कटा हुआ कोई अलग थलग फ़लसफ़ा नहीं है। फ़लसफ़ा दुनिया के किसी हिस्से में किसी सूरत में भी हमारे सामने आए, ये इंसान की फ़िक्री काविश का एक मुसलसल का नाम है, मुसलसल और तसलसल का नाम है। इंसान की ज़हनी नशोनुमा में ग्रीक यूनानी निज़ाम फ़िक्र ने बड़ा काम किया है। इन मुफक्किराना ज़िंदगी बसर करने वाले यूनानी फ़लसफ़ियों में सबसे बड़ी शख्सियत सुकरात की है। इकबाल अफलातून की फ़लसफ़ियाना अज़मत के कायल हैं और उसके अक्सर फ़लसफ़ियाना अफ़कार की उन्होंने तायीद की है। इसके अलावा इकबाल का ये कहना भी अफलातून को खराज तहसीन से कम नहीं है कि मुकालमात फ़लातून ना लिख सकी, लेकिन उसके शोले से फूटा
शरर अफलातून। अफलातून के बारे में अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि वो ख्वाबों की दुनिया में रहता था और हक़ाइक़ ज़िंदगी पर उसकी फ़िक्री गिरफ्त मजबूत नहीं थी। लेकिन ये एतराज़ सही नहीं है, क्योंकि अरबों ने उसे अस्सर-ए-नौ दरियाफ़्त किया और अफलातूनी फ़लसफ़ा मुद्दतों तक मशरक़ी तमद्दुन में एक ज़िंदगी बख्श क़ुव्वत के तौर पर काम करता रहा। तारीख़ फ़लसफ़े में आज अरबों को ये इम्तियाज़ हासिल है कि उन्होंने यूनान की ये दौलत गुमगश्ता और कुर्तबा की यूनिवर्सिटियों के ज़रिए फिर यूनान को वापस लौटाई। इक़बाल और जदीद फ़िक्र मग़रिब, बैकन, लॉक और कैंट, इन तमाम फ़लसफ़ियों के नज़रियात से इक़बाल जिस हद तक मुतासिर हुए वह आईने की तरह रोशन है और कलाम में इक़बाल के हर दौर में इसकी झलक नज़र आती है। क़याम मशरिक़ में जो दीवान शायर गोएटे के जवाब में लिखा गया है, नक्श फ़रंग के अनवान से पूरा एक बाब मौजूद है। इक़बाल ने 1928 में लिखा था कि हमारे सामने वाहिद रास्ता यही है कि हम उलूम जदीद की जानिब एक मुअद्दबाना और आज़ादाना रवैया अख्तियार करें, और उनकी एक रोशन मिसाल ये नज़म है, मंतक हो या दलील, हुज्जत हो या इल्लत, इनका ज़िक्र इन अल्फाज में करने के बाद इक़बाल अक़ल के उन कमालात का ज़िक्र भी ज़रूरी समझते हैं जिनकी बदौलत यूरोप का चेहरा चमक रहा है। यूँ तो अक़ल की महदूद परवाज़ का ज़िक्र कलाम इक़बाल में कदम कदम पर आया है। मसलन ढूंढने वाले सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफ़कार की दुनिया में सफ़र कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ़्तार किया, ज़िंदगी की शब तारीक सहर कर न सका। इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है, एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराख। लेकिन गुलशन राज जदीद में हमें बैकन का ख़ास तौर से ज़िक्र नज़र आता है, जहाँ इक़बाल ने अक़ल के कारनामों के साथ अक़ल की मजबूरियों पर भी रोशनी डाली है। यही वो हिकमत दीगर है जिसमें तजल्लियात कलीम भी पिन्हा है और मुशाहिदात हकीम भी, वरना खिरत के हुदूद इक़बाल के नज़दीक वही हैं जो इस रिबाई में बयान किए गए हैं। खिरत से राहो रो रोशन बसर है, खिरत क्या है चिराग रह गुज़र है, दरूने खाना हंगामे हैं क्या क्या, चराग रह गुज़र को क्या खबर है। जॉन लॉक ने मादे को मुख्तार कुल करार दिया है। इक़बाल के नज़दीक लॉक का नज़रिया एक लही लालाए तही जाम है। बर्कले ने मादे को नफ्स ही की एक दूसरी सूरत कहा। कांट असर हाजिर का पहला बड़ा फ़लसफ़ी है जिसके क़द्र क़ामत पर सुक़रात, अफ़लातून और अरस्तू के क़द्र क़ामत का गुमा होता है। ह्यूम इस ख्याल में था कि उसने रूह के वजूद से इनकार किया। यहाँ कांट और इक़बाल का तक़ाबली मुताला मकसूद नहीं, लेकिन ये कहना भी दिलचस्पी से खाली ना होगा कि इक़बाल कांट के साथ बहुत दूर तक नहीं चलते। कांट की नज़र में इंसान की मुख्तारी और हयात अब्दी निज़ाम कायनात के इंसाफ की दलीलें हैं, लेकिन इक़बाल के नज़दीक ये दोनों इंसान की अपनी जहद के इनामात हैं। कांट फ़र्द को वाजिबुल वजूद करार देता है। इक़बाल के यहाँ शख्सियत का तसव्वुर उसके अहम तरीन तसव्वुरात में से है। असल में इक़बाल का सारा फ़लसफ़ा खुद ही शख्सियत के इर्तिक़ा के गिर्द घूमता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इक़बाल की शायरी में बुनियादी अहमियत जद्दोजहद और अमल की है। शेर इक़बाल का तुर्रा इम्तियाज़ नज़रियाती फ़लसफ़ा नहीं बल्कि अमली फ़लसफ़ा है। स्पिनोज़ा वहदत वजूद के नज़रिए का हामी था। स्पिनोज़ा का नज़रिया हयात इक़बाल ने अफ़लातून के नज़रिया हयात के तक़ाबुल के तौर पे इन अशार में बयान किया है। इसके बाद उन्होंने हयात और मौत के बारे में अपना नज़रिया वाज़ेह किया। स्पिनोज़ा नज़र हयात पे रखता है मर्द दानिशमंद,
हयात क्या है? हुजूर व सुरूर व नूर व वजूद। अफलातून। निगाह मौत पे रखता है मर्द दानिशमंद। हयात है शबे तारीख में शरर की नमूद। फिर इकबाल का फ़लसफ़ा। हयात व मौत नहीं इल्तिफ़ात के लायक, फ़कत खुदी है खुदी की निगाह का मकसूद। इकबाल एक कदम बरकले के साथ चल के अपने लिए नया रास्ता निकालते हैं और कहते हैं, जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद, कि संगो खिस से होते नहीं जहाँ पैदा। वही ज़माने की गर्दिश पे गालिब आता है, जो हर नफ्स से करे उम्र जावेदां पैदा। वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा। ये संगो खिश नहीं जो तेरी निगाह में है। नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। इकबाल और शोपेनहायर। अल्लामा इकबाल ने इसका जिक्र क़याम मशरिक़ में किया है। इकबाल ने शोपेनहायर की अज़मत का एतराफ़ किया है, क्योंकि दूसरों के गम में तड़पना इकबाल के नज़दीक इंसान की खूबियों में एक बड़ी खूबी है, और इकबाल के यहाँ इस खूबी का जिक्र हमें अक्सर नज़र आता है। मुब्तलाए दर्द कोई उज़ू हो रोती है आँख, किस कदर हमदर्द सारे जिस्म में होती है आँख। रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको, के इबरत खेस है तेरा फसाना सब फसानों में। हवैदा आज अपने ज़ख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा। मुझे ए हम नशीं रहने दो शुग़्ल सीना कावी में, कि मैं दागे मोहब्बत को नुमाया करके छोड़ूंगा। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। आदमियत एहतराम आदमी, बाखबर शो इज़्ज़म मुकाम आदमी, शो अज़ मुकाम आदमी। शोपेनहायर का ये नज़रिया भी कि आरज़ू की तकमील ही आरज़ू की मौत है, और किसी मकसद के लिए उसके हुसूल से ज़्यादा कोई चीज़ मोहलिक नहीं। इकबाल के यहाँ कई तरीक़े से बयान है। हर लहज़ा नया तूर नई बरक़े तजल्ली, अल्लाह करे मार्का शौक़ ना हो तय। औरत के बारे में शोपेनहायर के नज़रिए का खोखलापन किसी तबसरे का मोहताज नहीं। इकबाल ने औरत के मुताल्लिक़ जो नज़रिया पेश किया है, उससे हर एतबार से पसंद करें न करें, वो शोपेनहायर के नज़रिए के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तरक्की पसंदाना और सेहतमंद नज़रिया है। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दुरूं। शोपेनहावर के अफ़कार मग़रिब की दुनिया फ़लसफ़ा में पूरी शिद्दत से गूंज रहे थे कि दुनिया सियासत में एक नए फ़लसफ़ी की आवाज़ बुलंद हुई। ये कार्ल मार्क्स की आवाज़। कार्ल मार्क्स की आवाज़ ने माशी निज़ाम को बदल के रख दिया। इकबाल ने कार्ल मार्क्स का असर कबूल किया या नहीं, और अगर किया तो वो असर क्या है और किस हद तक है, एक इंतहाई मुश्किल सवाल है। हिंदुस्तान में गालबन उर्दू ज़बान ने सब ज़बानों में सबसे पहले आगे बढ़कर इनकलाब रूस का खैर मकदम किया। चुनांचे इकबाल ने ख़ास मुसरत के साथ ऐलान किया, आफ़ताब ताज़ा पैदा बतने गीती से हुआ, आसमां डूबे हुए तारों का मातम कब तलक। और साक़ी नामे में इंतहाई मुसरत के साथ अवामुन्नास को ये कहकर मुबारकबाद दी, गया दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया। इकबाल सरमायादारी के ख़िलाफ़ हैं। उर्दू शायरी में सबसे पहले उन्होंने मज़दूरों की हिमायत में आवाज़ बुलंद की। मार्क्स की वो बड़ी हिमायत करते हैं, मगर एक तो वो इश्तराकियत की इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हैं, और ज़मीन को ये जाए ज़मींदार या किसान की मलकियत समझने के खुदा की मलकियत समझते हैं। ये दावा किया जा रहा है कि इस्लामी सोशलिज़म
अगर हम इसके अमली इम्कानात को समझ लें, हमारे तमाम दुखों का मदावा है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं ये अर्ज़ करूँ, मुझे ये समझने में सख्त दिक्कत का सामना है कि आखिर इस्लामी सोशलिज़म के नज़रिए का मतलब क्या है। इकबाल के बारे में ये गलत फहमी कि इकबाल इस्लामी सोशलिस्ट थे, वो दो वजह से आई। एक तो इकबाल की जादू भरी शायरी खुद इसकी ज़िम्मेदार है। इकबाल ने जब ये कहा, बंदे मज़दूर को जाके मेरा पैगाम दे, खिज़र का पैगाम क्या, ये है पयाम कायनात, ऐ कि तुझको खा गया सरमाया दारे हीला घर, सरवरिए ज़ेबा फ़कत उस ज़ाते बेहमता को है, हुक्मराह एक वही बाकी बुताने आज़री। असल में इकबाल का कलम पारस था, और ऐसा पारस जो सिर्फ पत्थर ही को नहीं बल्कि लोहा लकड़ी जिस चीज़ को भी छू लेता है उसे खालिस सोना बना देता है। और इस सोने की ताबनाकी ने हर देखने वाले की आंखों को चुंधिया दिया कि आखिरी हिस्से में इकबाल ज़्यादा से ज़्यादा सोशलिज़म के करीब होते गए। सोवियत रूस ने जो अजीम तरक्की की थी वो उससे मुतासिर हुए और उनकी शायरी ने भी एक नया रंग इख्तियार किया। इकबाल एक दर्दमंद दिल लेके आए थे। उन्हें सरमायादारी और जागीरदारी की ये अदा एक आग नभाती थी कि वो तमाम रूहानी इक़दार को बलाए ताक रख कर अवाम की लूट खसूट में मसरूफ़ रहें। इस तरह की और कौमी तहरीकों ने इकबाल के सामने नशोनुमा पाई। इकबाल को हिंदुस्तान में इन्हीं सरमायादारों और जागीरदारों से समझौता करना पड़ा जिनके तौर तरीक़ों से उन्हें अज़ली नफ़रत रही। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, इकबाल सरमायादारी के ख़िलाफ़ मज़दूर की बगावत से तो खुश थे, लेकिन इश्तराकी निज़ाम हुकूमत पर उनका कतई ईमान नहीं था। इकबाल ने अगर मशरक़ी और मग़रबी मुफ़क्किरीन के ख़यालात को अपनाया है तो उसी हद तक जिस हद तक वो उन्हें काबिल कबूल थे। इस हद के बाद उन्होंने अपना रास्ता अलग इख्तियार कर लिया। मग़रबी ख़यालात को जांचा, परखा और उन्हें अपनाया या रद्द करना किसी भी फ़नकार की अज़मत की दलील है। इकबाल ने मग़रबी ख़यालात की गहराई में उतर के और कहीं उन्हें कबूल करके और कहीं रद्द करके अपने ओरिजिनल मुफ़क्किर होने का सबूत दिया है। इकबाल ने अगर कार्ल मार्क्स को पैगंबर कहा है तो ये भी देखना चाहिए कि उसे पैगंबर बेजिब्राइल और पैगंबर हक़ नाशनास कहा है, और ये भी कहा नीस पैगंबर हो लेकिन दर बगल दारो किताब। ज़हनी एतबार से वो सोशलिस्ट नहीं थे। वो तज्ज़ियाती तौर पर यह नहीं जानते थे कि सरमायादारी में क्या खराबी है। इब्लीस की मजलिस शूरा इस नज़म में इकबाल अपने इस मौक़िफ़ पर पूरी तरह कायम है कि मसाइल हयात का हल इस्लाम के हाथ में है, सोशलिज़म या कम्युनिज़म के हाथ में नहीं। नज़म के गहरे मुताले से ये हकीकत रोज़ रोशन की तरह आश्कारा हो जाती है कि इब्लीस अपना दुश्मन इश्तराकियत को नहीं बल्कि इस्लाम को समझता है। इकबाल और नीत्शे। मग़रबी मुफ़क्किरीन में नीत्शे का असर कलाम इकबाल पर बज़ाहिर बहुत नुमायाँ नज़र आता है, और इकबाल के नक़ादों ने इस असर का ज़िक्र अक्सर अपनी तहरीरों में किया है। नीत्शे ने मसीही फ़लसफ़ा इख़लाक़ पर ज़बरदस्त हमला किया है। उसका दिमाग इसलिए काफिर है कि वो खुदा का मुनकिर है, मगर बाज़ इख़लाक़ी नताइज में उसके अफ़कार मज़हब इस्लाम के बहुत करीब हैं। नीत्शे जिस ज़माने में पैदा हुआ वो यूरोप की इक़्तिसादी खुशहाली और सियासी उरूज का दौर था। यूरोप ममालिक एशिया और अफ्रीका में के ममालिक पर काबिज़ हो रहे थे और इन दोनों बर्रे आज़म की दौलत से अपने ख़जाने भर रहे थे। लेकिन इस खुशहाली के साथ यूरोप का सनती इनकलाब सारे यूरोप के लिए नए नए मसाइल भी ले आया। कारखानों के क़याम की बदौलत भारी तादाद में आबादियाँ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही थीं। इस सूरत हाल ने ज़िंदगी की हम आहंगी को दरहम भरम कर दिया।
नीत्शे ने अपनी तहरीरों में जगह जगह जिंदगी के इस अदम तवाज़ुन का जिक्र किया है और ज़िंदगी की उन कदरों का जो नए हालात के साथ कदम ब कदम नहीं चल सकती, उन्हें अपनी तनकीद का निशाना बनाया। इकबाल ने नीत्शे के मुतालिक एक अजीब व गरीब बात दो फ़िरक़ों में लिखी। अगर होता वो मजजूब फ़रंगी इस ज़माने में, तो इकबाल इसको समझाता मुकाम किबरिया क्या है। इस हकीकत को जानने के लिए कि इकबाल ने नीत्शे के किन नज़रियात को कबूल किया और किन नज़रियात को रद्द किया, यह फ़िक्रा एक चिराग राह की हैसियत रखता है। इकबाल नीत्शे के क़ल्बी वारदात के कायल हैं, लेकिन उसके फ़लसफ़ियाना अफ़कार उसे जिस रास्ते पर ले गए वो इकबाल की नज़र में सही रास्ता नहीं है। मादियत के बोझ तले दबे हुए यूरोप में नीत्शे एक हैरत अंगेज शख्सियत था। वो अपने वक्त का एक सूफ़ी था, रूहानी कैफियत से लबरेज, और इसका पूरी तरह एहसास था। दूसरी बात है कि वो खुदा को नहीं मानता था, लेकिन खुदा को ना मानने से इंसान की रूहानियत में कमी तो नहीं आ जाती। आखिर हमारे हिंदुस्तान में महात्मा बुद्ध जैसी अजीम शख्सियत भी तो गुजरी है, जिसने खुदा की हस्ती से इनकार किया और ख़ुद खुदाई का दावा भी नहीं किया, लेकिन वो रूहानियत की उन बुलंदियों पर पहुँचे कि हिंदुओं के ख़ास तबके ने उन्हें खुदा तस्लीम किया। नीत्शे ने एक ऐसे मजहबी घराने में जन्म लिया था जो नस्लन पादरियों का घराना चला आता है। गोया तबलीगी जोश नीत्शे को विरासत में मिला था और उम्र के आखिरी हिस्से तक एक मुबल्लिग रहा। नीत्शे की माँ एक मुत्तकी और परहेज़गार खातून थी और इखलाक और मज़हब के मामले में सख्त मोहताज ज़िंदगी बसर करती थी। माँ की इस तालीम का नीत्शे की ज़िंदगी पर गहरा असर हुआ और वो आखिर वक्त तक एक राहब की तरह पाकबाज रहा। इकबाल यहाँ नीत्शे के बारे में कहते हैं, ख़दंगे सीना गुर्दू है उसका फ़िक्र बुलंद, कुमन उसका तख़य्युल है महरो माँ के लिए, अगरचे पाक है तनय्यत में राहिबी उसकी, तरस रही है मगर लज्जत गुनाह के लिए। नीत्शे अक्सर अपने हम जमातों से अलग जाके खलवत में बाइबल का मुताला किया करता। बाइबल के साथ उसके दिली लगाव का ये आलम था कि जब वो औरों के सामने बाइबल की क़िरत करता तो सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते थे। अपने आप को पुख्ता तर करने का जज्बा सारी उम्र नीत्शे के दिल में कार फरमा रहा। नीत्शे के इस फ़लसफ़े हयात से कि सख्त हो जाओ, ख़तरे की ज़िंदगी बसर करो जो तुम में क़ुव्वत का एहसास पैदा करे, इकबाल बहुत मुतासिर हुए, बल्कि असरार खुदी की कहानी हिकायत अलमास उन्होंने नीत्शे ही से ली है। जहाँ तक कलाम इकबाल का ताल्लुक़ है, इसमें नीत्शे की सख्ती पुख्तगी के नज़रियात की लातादाद मिसालें मिलती हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इकबाल ने इस नज़रिए को मुकम्मल तौर पर अपना लिया है तो गलत ना होगा। कहा पहाड़ की नदी ने संग रेजे से, फतादगी ओ सरा अफंदगी तेरी महराज, तेरा ये हाल के पामाल व दर्दमंद है तू, मेरी ये शान के दरिया भी है मेरा मोहताज, जहाँ में तू किसी दीवार से न टकराया, किसे खबर कि तू है संगे खारा या कि जज्जाज, फौलाद कहाँ रहता है शमशीर के लायक, पैदा हो अगर उसकी तबीयत में हरीरी, जो सख्ती मंजिल को सामाने सफ़र समझे, ए वाए तन आसानी नापैद है वो राई, ऊंची जिसकी लहर नहीं है वो कैसा दरिया, जिसकी हवाएं तुन नहीं है वो कैसा तूफान, झपटना पलटना पलट कर झपटना लहू गरम रखने का है एक बहाना, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमन, जोश किरदार से शमशीर सिकंदर का तुलू कोहुल बंद हुआ जिसकी हरारत से गुदास, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर,
तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तल्ख जिंदगानी अनबगीन। हिफाजत फूल की मुमकिन नहीं है अगर कांटे में हो खुए हरीरी। नीचे का ये फ़लसफ़ा सलाबत व पुख्तगी इकबाल ने ख़राबात फ़रंग में जिस खूबसूरती से बयान किया है उसकी मिसाल कलाम इकबाल के सिवा और कहीं मिलना दुश्वार है। नीचे लिखता है, मैं इस वक्त एक सख्त मसले से दो चार हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं एक घने जंगल में भटक रहा हूँ। काश मेरे कुछ मुरीद होते, काश मेरा कोई मुर्शिद होता, लेकिन उसे ना कोई मुरीद मिल सका ना पीर। जब 1877 में जर्मनी और फ्रांस में जंग छिड़ी तो नीचे ने अपने मुल्क की आवाज़ पर लब्बैक कहा और भर्ती होने के लिए महाज जंग को रवाना हो गया। रास्ते में उसने फ़ौज के एक दस्ते को देखा और इस नतीजे पर पहुंचा कि ज़िंदगी की तमन्ना से मुराद ये नहीं कि इंसान सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खस्ता हाली के साथ जद्दोजहद करता रहे, बल्कि उसके दिल में जंग करने की, क़ुव्वत हासिल करने की और गलबा पाने की तमन्ना बेदार हो। नीचे की नज़र कमज़ोर थी, इसलिए वो फ़ौज में भर्ती ना हो सका। चुनांचे उसे नर्सिंग के काम पे लगा दिया गया। फ़िक्री एतबार से जंग की तलकीन करने वाले फ़लसफ़ी ने मैदान जंग की क़यामत खेजियाँ कहाँ देखी थी। ज़ख्मी सिपाहियों की हालत ज़ार देखने की उसमें ताब ना थी। ज़ख्मों से रस्ता लहू वो ज़्यादा देर ना देख सका और बीमार पड़ गया और उसी हालत में उसे वापस घर भेज दिया गया। ज़रब कलीम में अल्लामा लिखते हैं, इस राज को एक मर्द फ़रंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। लेकिन जमहूरियत के बारे में नीचे ने भी अल्फाज करीब करीब यही इस्तेमाल किए हैं। नीचे के सामने जितने भी सियासी निज़ाम थे उसके नज़दीक इंसानी मसाइल में इजाफे का सबब थे, ना कि मसाइल ज़िंदगी का हल। इंसान के वक़ार को दोबारा बहाल करने का ज़रिया उसके सामने सिर्फ फ़ौकुल बशर था और फ़ौकुल बशर की सबसे बड़ी ख़ासियतें नीचे के नज़दीक तख्लीक आरज़ू और क़ुव्वत इरादी। गोया यहाँ तक नीचे के फ़ौकुल बशर और इकबाल के मर्द मोमिन में बड़ी मुताबिकत है। अफलाक से है उसकी हरीफाना कशाकश, खाकी है मगर खाक से आज़ाद है मोमिन। जश्ते नहीं कंशक व हम्माम उसकी नज़र में, जिब्राईल व सराफील का सयाद है मोमिन। क़हारियो गफ़ारियो क़ुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। लेकिन निश्चय ज़ाब्ता हयात के लिए ताकत को बुनियाद करार देता है, ना कि शफ़क़त व करम को। वो ये भी कहता है कि फ़ौकुल बशर की तख्लीक के लिए ज़रूरी है कि बेहतरीन अफराद ही के साथ शादी करें। ये गोया नस्ली इम्तियाज़ पैदा करने की एक कोशिश की है। यहाँ इकबाल का नज़रिया नीचे से मुख्तलिफ हो जाता है, क्योंकि इकबाल के नज़दीक नस्ली इम्तियाज़ गैर इस्लामी और गैर इंसानी है। जो करेगा इम्तियाज़ रंग व खून मिट जाएगा। नीचे का फ़ौकुल बशर आला मकासिद के हुसूल के लिए इखलाकी पाबंदियों से आज़ाद है। वो जबर और तशद्दुद का मजमुआ है और किसी के सामने जवाबदेह नहीं। लेकिन इकबाल का मर्द मोमिन तौहीद परस्त भी है और इंसान दोस्त भी। मर्द सिपाही है वो, उसकी ज़र्रा ला इलाह, साया शमशीर में उसकी पन्ना ला इलाह। खाकी और नूरी नेहात, बंदा मौला सिफ़ात, हर दो जहाँ से गनी उसका दिल बेनियास। उसकी उम्मीदें कलील, उसके मकासद जलील, उसकी अदा दिल फरेब, उसकी निगाह दिल नवास। नम दमे गुफ्तगू, गरम दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिलो पाक बास।
नीचे का फ़ौक़ुल बशर जहाँ खुदी से आगाह है, वहाँ इकबाल का मर्द मोमिन खुदी के साथ बेखुदी का भी रमशनास है। गोया इकबाल जहाँ नीचे के क़ल्बी वारदात के कायल हैं, वहाँ उसके फ़लसफ़ियाना अफ़कार के कायल नहीं। इसी वजह से जावेदनामे में नीचे को मादी और रूहानी जहानों के दरमियान आंसुए अफलाक ही दिखाया। मादी दुनिया नीचे का मुकाम इसलिए नहीं बन सकी कि उसका क़ल्ब मोमिन है, और रूहानी दुनिया के काबिल वो इसलिए नहीं हो सका कि उसका दिमाग काफिर है। जहाँ तक इकबाल के नज़रिए मर्द मोमिन का ताल्लुक़ है, आम ख्याल ये है कि इकबाल ने यह नज़रिया नीचे के नज़रिए फ़ौक़ुल बशर से मुस्तआर लिया है। इसमें कोई शक नहीं कि इकबाल के मर्द मोमिन और नीचे के फ़ौक़ुल बशर में किसी हद तक ममासलत के पहलू मौजूद हैं। मुताला कलाम इकबाल से मालूम ये होता है कि इकबाल को नीचे की तहरीरों के ज़रिए से उसकी ज़ात के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ के खातिर पैदा हो गया कि उन्हें नीचे के इल्हाद से दिली दुख ही नहीं होता था, बल्कि वह इस बात की हसरत करते थे कि काश नीचे को शेख अहमद सरहिंदी ऐसा कोई रहनुमा कामिल मिल जाता जो उसके फ़लसफ़ियाना अफ़कार को सीधे रास्ते पर डाल देते। नीचे को अल्लाज बेदारो रसन कह के इकबाल ने नीचे के नज़रिए फ़ौक़ुल बशर को 2 हरफ़ों में समेट लिया। पहली बात तो यह है कि इकबाल रूमी से पूछते हैं, ये दीवाना कौन है? रूमी इकबाल की गलत फहमी दूर करते हुए कहते हैं, ये दीवाना नहीं बल्कि जर्मनी का मुफ़क्किर है, और इसका मुकाम इन्हीं दोनों आलमों के दरमियान है। इसकी बाँसुरी में नग़मा देरीना मौजूद है। इसने जो कुछ कहा बड़ी बेबाकी से कहा, इसके ख़यालात अजीम हैं। अहले मग़रिब इसकी गुफ्तार या तेग़ तनकीद से 2 टुकड़े हो चुके हैं। फ़ौक़ुल बशर के अलावा एक और अहम मौजू जिसके बारे में इकबाल और नीचे के ख़यालात का जिक्र करना ज़रूरी है, औरत है। औरत के मुताल्लिक़ इकबाल यहाँ तो नीचे के हम ख्याल हैं कि मर्द और औरत में मसावात का सवाल पैदा नहीं होता। इकबाल औरत के ताल्लुक़ को एक आला समाजी और रूहानी सतह पर ले जाते हैं, और उनके ख़याल में जौहर मर्द आया होता है बेमन्नत गैर, मर्द के हाथ में है जौहर औरत की नमूद। इकबाल और बरगसां। नीचे के बाद यूरोप में बरगसां का दौर आया। बरगसां इकबाल का हम असर था, और यूरोप में उससे इकबाल की मुलाकात भी हुई। इकबाल के अक्सर नक़ादों का ये ख्याल है कि इकबाल मग़रबी मुफ़क्किरीन में जितना बरगसां से मुतासिर हुए, इतना किसी और से नहीं। बरगसां ने जिस माहौल में आँख खोली वो साइंस और मादियत का दौर था। उस ज़माने में आम तौर से ये ख्याल किया जाता था कि वो वक्त करीब है जब साइंस की मदद से इंसान हकीकत की तह तक पहुँच जाएगा। बरगसां ने ज़िंदगी की इस तफसीर को अपनी तनकीद का निशाना बनाया, और मादियत पसंद परस्त यूरोप को उस जहाँ की झलक दिखाई जो रूहानी तजल्लियों से मुनव्वर है। मादियत के ख़िलाफ़ बरगसां का ये रद्द अमल उसे वाज़ेह तौर पे तसव्वुफ़ की हुदूद में ले गया, और इस नतीजे पर पहुँचा कि साइंस और अक़ली दलाइल से हम हकीकत का पता नहीं चला सकते। असल ज़िंदगी विजदान है। अक़ल हर शय को अज्जा में तक़सीम कर देती है। अगर ज़िंदगी की हकीकत को समझना मकसूद है तो अक़ल को वजदान से अलग नहीं रखना चाहिए। अक़ल अगरचे नाक़िस है, लेकिन क़तई तौर पर बेकार नहीं। अक़ल और वजदान के इम्तिज़ाज ही से ज़िंदगी की हकीकत पहचानी जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि हम सोचते वक्त अपने माजी के एक ज़रा से हिस्से को काम में लाते हैं, लेकिन दरअसल हमारी आरज़ू, इरादे और अमल के वक्त सारा माजी सरगर्म कार होता है। ज़माना एक हयात, एक कायनात भी एक, दलील कम नज़री, क़िस्सा जदीद व क़दीम। तग़य्युर एक ऐसी फ़ितरी और बुनियादी अमल है कि शायद पूरी तरह तसव्वुर में भी ना आ सके। यहाँ तक इक़बाल और बरगसां के नज़रिए ज़मा में हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। इक़बाल कहते हैं, दमादम रवा है यमे ज़िंदगी, हर एक शय से पैदा रमे ज़िंदगी, फ़रेब नज़र है सुकून सबात, तड़पता है हर ज़र्रा कायनात, ठहरता नहीं कारवाने वजूद के हर लहज़ा ताज़ा है शान वजूद,
समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़ परवाज़ है ज़िंदगी। बहुत उसने देखे हैं पस्तो बुलंद, सफ़र उसको मंजिल से बढ़कर पसंद। सफ़र ज़िंदगी के लिए बरगो सास, सफ़र है हकीकत हज़र है मिजाज। समझते हैं नादा इसे बेसवात, उभरता है मिट मिट के नक्शे हयात। बड़ी तेज़ जौला बड़ी दूर बड़ी ज़ोरदस्त, अज़ल से अबद तक रमे यकनफ्स। जहाँ बरगसां हर लहज़ा तग़य्युर पज़ीर ज़मां ही को हकीकत कहता है, और इसी को हस्ती कायम में बालज़्ज़त मानता है। वहाँ इक़बाल एक अलग रास्ता अख्तियार करते हैं। इक़बाल वाजिदुल वजूद सिर्फ़ खुदा ही को मानते हैं। यही इख्तिलाफ़ एक नज़म में इस तरह बयान हुआ है। तू अपनी खुदी अगर ना खोता, जो नारिय बरगसा ना होता। लेकिन इन तमाम इख्तिलाफ़ात के बावजूद ये हकीकत है कि इक़बाल नज़रियाती एतबार से तमाम मग़रबी मुफ़क्किरीन के बेनिस्बत बरगसा से ज़्यादा करीब। इक़बाल और डेंटे, मिल्टन और गोएटे का जिक्र इस मकाले में बरगसा और नीत्शे से पहले आना चाहिए था, बल्कि तारीख़ी एतबार से डेंटे और इक़बाल के ज़हनी रिश्ते की बातचीत बेकन से भी पहले होनी चाहिए थी। इस बात का है कि जहाँ तक जावेद नामे का ताल्लुक़, इक़बाल इसके तसव्वुर में कहाँ तक डिवाइन कॉमेडी जो कि डेंटे ने लिखी थी उससे मुतासिर है। कलाम इक़बाल से दिलचस्पी रखने वालों का आम ख्याल ये है कि अल्लामा इक़बाल ने जावेद नामे के ताने बाने का तसव्वुर डेंटे की डिवाइन कॉमेडी से मस्तार लिया है। डिवाइन कॉमेडी और जावेद नामे के फ़न में ममासलत ये है कि जहाँ डेंटे का सफ़र ख़त्म होता है, वहाँ इक़बाल का सफ़र शुरू होता है। डेंटे की बेमसर्रफ और ला हासिल सफ़र ज़िंदगी के दौरान में डेंटे राह रास्त से भटक जाता है और अपने आप को जुर्म व ख़ता के घने जंगल में पाता है, और इसी जंगल में पूरी रात एक कर्ब और अज़ाब के आलम में गुजारता है। जो ही उसे अपनी गुमराही का एहसास होता है, उसे मशरिक़ में सफ़ेदा सहरी नज़र आती है। ये ईस्टर का मौसम है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात नौ के जश्न का वक्त है। इक़बाल ने अपनी सयाहत अलवी की इब्तिदा में डेंटे की तरह दगा, तशद्दुद, हवस और नफ्स परस्ती की अलामतों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि गैब व हुजूर, ज़मी की बेनूरी, अक़ल, इश्क़, ज़ात, सिफ़ात, खलवत व जलवत, मौजूद व नामौजूद, शऊर दीगरे, शऊर ज़ात, महराज, मजबूरी, इख्तियार, ज़मा व मकान, जान व तन, जज्ब व सुरूर वगैरह की तरह के सवालात और मसाइल का हल तलाश करने की तड़प उनके इस सफ़र की तहरीक का बाइस हुई। इक़बाल की रहनुमाई जावेद नामे में तमाम अफलाक के सफ़र में रूमी ही करते हैं, और अव्वल से आखिर तक इक़बाल पीर रूमी रफ़ीक रासास नज़र आते हैं। डेंटे के सफ़र का मकसद तज़किये नफ्स और इक़बाल के सफ़र का मकसद तस्हीर कायनात है। अपने सफ़र पर रवाना होने से कबल दोनों पर एक तरह की अफसुर्दगी तारी है। इक़बाल इंसान की तन्हाई और बेबसी का जिक्र करते हैं और इस बात का शिकवा सरा है कि कोई हम नफस ऐसा नहीं जिस पर वो अपनी दिली इस्तराब वाज़े कर सकें। डिवाइन कॉमेडी का इब्तदाई 1/3 हिस्सा जहन्नम के सफ़र पर मुश्तमिल है, जिसमें इंसानी रूह को गुनाह की अलाई से पाक करने की मुख्तलिफ मंजिलें सामने आती हैं। जावेद नामे में इस किस्म का कोई अलग हिस्सा नहीं। एक और नुमाया फ़र्क जो कि डिवाइन कॉमेडी और जावेद नामे में है कि डिवाइन कॉमेडी में हयात बादुल मौत के मुतालिक ज़्यादा डिस्कशन है और जावेद नामे में इंसान की हयात से मुतालिक है।